न जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि इस यज्ञ में कुछ अनिष्ट घटने वाला है। देवी, जो संसार के कण कण में व्याप्त है और हमारे मन में भी मौजूद है, जिसके असंख्य रूप हैं, अनगिनत नाम है। किसी के लिए वो शक्ति है, किसी के लिए भक्ति, किसी के लिए माँ तो किसी के लिए प्रकृति। लेकिन वास्तविकता में वो कौन है और क्यों इस तेजस्वी ऊर्जा ने एक शरीर का रूप धारण किया? ऐसे सवालों के उत्तर तभी मिलना शुरू होते हैं जब अहंकार समाप्त हो जाता है। इसी अहंकार के प्रारंभ से ही हमारी कथा का आरंभ होता है, जब ब्रह्मदेव के 5वें शीश से एक अद्भुत रूप उभरता है। त्रुटि मेरे सम्मान में नहीं रही दक्ष, उस निर्माण में रही है। शिव और विष्णु का आसन मेरे संकर्ष लगा दिया। मैं कुछ समझा नहीं पिताश्री। मैं स्वयं अपने आसन का निर्माण करूंगा और वह इतना दिव्य होगा कि सभा में सभी जान जाएंगे कि मैं सर्वोपरि हूं। न जाने क्यों ऐसा आभास हो रहा है कि इस यज्ञ में कुछ अनिष्ट घटने वाला है। वही देव थे जो भाव रहित, वैराग्य में स्थित, सम्मान और अपमान के भय से परे। सारा खेल इसी भस्म का ही तो है, क्योंकि संसार के प्रत्येक कण की नियति एक न एक दिन इसी भस्म का अंग बन जाना है। ब्रह्मदेव का अहंकार आकाश छूने को आतुर था और सभा में सभी देवता उसके दिव्य आसन से प्रभावित थे। हम तीनों को इस संसार को चलाने की शक्ति प्राप्त है, पर क्या हमने कभी सोचा हम कहां से आए हैं और हमारे अस्तित्व का उद्देश्य क्या है? सृष्टि के संचालन और विनाश के बीच देवता अपने अस्तित्व के उद्देश्य पर विचार कर रहे थे। सत्य क्या है? अवश्य कहीं ना कहीं कोई शक्ति हमारे सृजन, संचालन और विनाश से परे है।